Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sanita Global School. I will teach you हिंदी इन क्लास prep. तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे त से लेकर न तक व्यंजनों को किस तरह से हम लिखते हैं। अपनी कॉपी में हमें किस तरह से इन व्यंजनों को लिखना है, आज हम वो सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ व्यंजन लिखना सीखे थे, जैसे क से लेकर ड तक, उसके बाद हमने च से लेकर य तक और फिर ट से लेकर ण तक व्यंजनों को लिखना सीखा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे त से लेकर न तक, यानी त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। ये किस तरह से लिखे जाते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं और लिखना सीखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आप किस तरह से पहले कॉपी में काम करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे और ये जो व्यंजन है ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, पेज नंबर 6 पर, आपकी बुक का पेज नंबर 6। उसके बाद हम पहले त, थ, द, ध, न, ये जो है आपके पेरेंट्स आपको लिख कर दे देंगे। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से नीचे बिंदु से लिखना शुरू करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, आइए बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहले है त से तरबूज, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, त से तरबूज। फिर थ से थर्मस। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्लिपिंग लाइन पर हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पहली लाइन, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक लेकर जाएंगे और फिर थ नीचे तक लेकर जाएंगे, थ से थर्मस। उसके बाद द से दरवाजा, फिर ध से धनुष। उसके बाद है न से नल, इसे किस तरह से लिखेंगे, न से नल। न से नल। फिर से अब त से लिखना शुरू करते हैं। तो जब भी मैं शब्दों को लिखूं, यानी वर्णों को मैं आपको लिखना सिखाऊं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है, उसके बाद लिखने की कोशिश करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं थ को आपको फिर से लिखना सिखाती हूँ। कैसे लिखेंगे, लाइन खींचेंगे सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट से सेकंड लाइन तक, फिर थर्ड लाइन को बिना थोड़ा ऊपर, थर्ड लाइन से थोड़ा ऊपर, वापस ऊपर, फिर थर्ड लाइन तक नीचे लेके जाना। और ये बन गया थ से थर्मस। अब फिर से हम त से लेकर न तक व्यंजनों को लिखते हैं। त से तरबूज, थ से थर्मस, फिर है द से दरवाजा, उसके बाद है ध से धनुष, ध से धनुष। अब देखिए बच्चों, ध अलग है और घ अलग होता है। ये होता है घ और ये होता है ध। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, ध और ध में फर्क होता है। तो हमें ध की जगह ध ही लिखना है और ध से धनुष की जगह हमें धनुष को लिखना है और घ की जगह हमें घ को लिखना है, घ से घड़ी। तो हमेशा इस फर्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, अब न से नल बनाते हैं। फिर से न से नल, न से नल। अब फिर से एक बार मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ, वापस त से तरबूज लिखना सीखते हैं। तो जब मैं लिखूं तो आपको ध्यान से देखना है। त से तरबूज, उसके बाद थ से थर्मस, उसके बाद द से दरवाजा, उसके बाद फिर से ध से धनुष। देखिए, यहाँ पर गलती हो जाए तो साफ करके हमें पुनः लिखना है, एकदम ठीक तरीके से लिखना है। अब देखिए, फिर से ध बनाएंगे, ध से धनुष, ये बन गया हमारा ध से धनुष। और फिर बनाएंगे न, न से नल। इस तरह से हमें जो है सारे व्यंजनों को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा त से तरबूज,
थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। अब मैं आपको आपकी हिंदी की बुक में भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें लिखना है। देखिए, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धनुष और न से नल। हमने अपनी किताब में किस तरह से लिखा था? जैसे यहाँ पर लिखा था त से तरबूज, फिर हमने लिखा था थ से थर्मस, उसके बाद द से दरवाजा, फिर ध से धनुष और फिर न से नल। अगली क्लास में हम प से लेकर म तक व्यंजनों को लिखना सीखेंगे। आज की क्लास में हमने त से लेकर न तक व्यंजनों को लिखा है और बाकी के जो लाइन है आपको कुल 5 लाइनों में ये लिखना है। एक लाइन आपके कक्षा कार्य की हो जाएगी, दूसरी लाइन त से लेकर न तक ये लिखना है, फिर त, थ, द, ध, न ये लिखना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 5 लाइन होगी वो आपके वर्क के लिए बच जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से शब्दों को लिखना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारे वर्ण हैं जो व्यंजन में आते हैं। त और न क्या है, त, थ, द, ध, न ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम प से लेकर म तक व्यंजनों को किस तरह से लिखा जाता है वो देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अपना काम समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।